अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मुझे 11-12 बजे तक ये पार्सल रिसीव हुआ था, जो कि मैंने मंगवाया था अपनी मदर इन लॉ के लिए। और सूट जो है मैंने उन्हें मोबाइल पे पिक्स दिखाकर पसंद करवा लिया था, और जैसा सूट मैंने ऑर्डर किया था मुझे वैसा ही रिसीव हुआ है। क्वालिटी वाइज मैं बात करूँ तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी इसकी, और कपड़ा जो इसका था बहुत फ़ाइन क्वालिटी का था। इसके अलावा इसका कलर्स मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो इसी तरह के खिले हुए रंग पहनना पसंद करती हैं, उन पे सूट भी करते हैं। अच्छा, इस सूट की टोटल कॉस्ट थी 2750 विद डीसी, और डिलीवरी चार्जेस के साथ ही मुझे रिसीव हुआ था। और डिलीवरी चार्जेस भी उन्होंने मुझसे पहले ही ले लिए थे, और मैंने ऑनलाइन पेमेंट करवा दी थी। और बहुत अच्छा सूट था। और इसी के साथ मैंने एक और भी पार्सल मंगवाया था, जो कि सईद गनी के प्रोडक्ट्स का। और सईद गनी के प्रोडक्ट्स का किसे नहीं पता होगा, आपको पता ही, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ है, आज़ादी सेल चल रही है। सबसे पहले ये रोज़ वाटर है, एंटी एजिंग है और ब्राइटनिंग कॉस्ट करता है। इसके अलावा जो फाइन लाइन्स है वो रिड्यूस करता है। और सनब्लॉक इनका बहुत अच्छा है, ऑयल फ्री सनब्लॉक है, और विटामिन सी है इसके अंदर। और इसके अलावा विटामिन सी क्रीम है, ये भी फाइन लाइन्स के लिए अच्छी है। इसके अलावा ब्राइटनिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा हेयर ग्रोथ के लिए मैंने ऑयल भी मंगवाए हैं। अच्छा, ये हेयर ग्रोथ क्रीम है, और एज अ ऑयल भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और एज अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। नहाने के बाद उन्होंने कहा ये इस्तेमाल कर लें। और इसमें ऑलिव ऑयल भी है, और विटामिन ई ऑयल भी, और ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अच्छा जी, इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम में एलोवेरा है, इसके अलावा विटामिन सी, ई ऑयल है, और ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन आपको पता है हमारी स्किन के लिए अच्छी है, और एलोवेरा भी बहुत ज़बरदस्त है स्किन के लिए, तो इससे भी आप एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और ये अर्गन ऑयल है, ये हेयर और स्किन दोनों के लिए है। आप इसे स्किन पर मसाज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसके बहुत से फ़वाइद हैं। सो अब मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी कि इनका कैसा रिज़ल्ट आया है। और ये आपने ओरिजिनल बाय करने हैं, लाजमी ये चेक कर लेना कि ओरिजिनल है, क्योंकि मार्केट में बहुत से फेक भी जो हैं वो बिक रहे हैं। तो ये वेबसाइट से लाजमी चेक करना है कि ओरिजिनल है कि फ़ेक है। और ये टोटल मुझे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 2050 में मिले थे विद डिलीवरी चार्जेस। और जी ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बच्चों को लेके चलते हैं दरियाए जनाब। ये हम लोगों के घर से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर है। एक्चुअली मैं इतने अरसे से मुल्तान में रह रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इस दरिया को नहीं देखा। मतलब कि ऐसे गुजरते हुए तो देख लिया, लेकिन जो नीचे जाके ब्रिज के पास बैठकर एंजॉय करना वो सब मैंने नहीं किया। और मेरे हस्बैंड ने हमें बोला कि पहले ही सैलाब आया हुआ है तो हमें रेस्क्यू टीम्स नहीं जाने देंगी। बट आई वाज कि नो, हमें जाना ही है, कोई सैलाब नहीं आया हुआ। हमने कहा कि हम जाकर देखते हैं, इंशाल्लाह हमें जाने देंगे। बट हुआ वही कि हम लोग जब गए हैं तो वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स ने तो हमें बिल्कुल भी जाना अलाउ नहीं किया। और हमने इतनी भी नौबत नहीं है कि हम नीचे ही उतरे ब्रिज से, क्योंकि ये ब्रिज के ऊपर ही हमें पता चल गया था। वहाँ पर जितनी भी टीम्स थी उन्होंने हमें बोल दिया था अगर आप लोगों ने दरियाए जनाब का जाना है तो वहाँ जाना अलाउ नहीं है भाई, क्योंकि कच्ची आबादी तक भी पानी आ गया था, लोगों की फसलें तबाह हो चुकी थी। सो जी हुआ वही जो उस्मान साहब ने बोला था, क्योंकि उन्होंने पहले भी यही बोला था कि बच्चों को किसी पार्क में ले जाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहलाना ही है, बच्चे बहल जाएंगे, किसी पार्क में ले जाते हैं। बट दरिया जनाब का जो प्रोग्राम है वो भी पोस्टपोन कर देते हैं। सो यही हुआ, हम लोगों को जो करीबी कोई फैमिली पार्क है वहाँ पर हम लोग फिर बच्चों को लेकर आए हैं, क्योंकि फिर बच्चे तो बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे कि हमें दरिया दिखाया नहीं है। हमने घर से चिप्स बना ली थी, इसके अलावा बैंगन के कट्टस बना लिए थे, और ये मैंने भी अपने लिए ऑयल फ्री बनाई थी। कुछ जल्दी में जल गई क्योंकि देर हो रही थी। सो मेरे साथ इसी तरह होता है अक्सर, जो मेरा अपना खाना होता है वो जल जाता है या फिर वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। बट कोई नहीं, मैंने इंजॉय कर लिया था, और बच्चे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बैठे खा रहे हैं। इसके बाद बच्चों ने थोड़ी राइड्स ली थी, और हम लोगों ने भी इंजॉय किया। तो एक्चुअली मैंने भी एक राइड ली थी, लेकिन बस मेरा बहुत ही बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ ये मैं लास्ट टाइम लूँगी, और इसी राइड पर मैं भी बैठ गई थी बच्चों के साथ, मैं और मेरी जेठानी। लेकिन क्या होता है कि जब भी मैं बैठ जाती हूँ मैं तब तो यही बोलती हूँ मेरा लास्ट दफ़ा लिया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसके बाद तो सारा मेरे अंदर से वो रूह पता नहीं क्या बच्चों वाली निकलती है। तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे दोबारा बैठना है, मुझे इंजॉय करना है। बट सही है, होता ही नहीं है मुझसे, अब वो वाला जिगरा नहीं रहा पहले वाला। और उसके बाद जब बच्चे ले रहे थे राइड्स, तो मैं और मेरी जेठानी आई, हम दोनों ने खाए गोले, क्योंकि बच्चों को लेकर देते तो मेरे बच्चों के गले बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं इससे। और सामने ये जो पापड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये भी बहुत मज़े के होते हैं। बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे, ये 5 रुपए के मिलते थे, 2 रुपए के मिलते थे, लेकिन अब 50 रुपीज़ का हो गया है, क्योंकि बड़ी महंगाई बहुत हो चुकी है। और ये झूला देखकर तो बस मुझे, मेरे दिल को हौल उठते हैं।
और इसके बाद बस शाम का टाइम हो गया था और हम चल रहे थे घर को। और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि हम लोग जी कश्ती में भी बैठें, लेकिन बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, कश्ती में नहीं बैठना। पानी देखकर मेरे बच्चों को भी डर लग रहा था, मेरी मदर इन लॉ भी डर रही थी, तो बाकी सब घर वाले भी बस ऐवे ही थे, तो इस वजह से हम लोग बैठे ही नहीं कश्ती पर। और आज का ब्लॉग मैंने छोटा सा बनाया है क्योंकि आज थोड़ी मेरी तबीयत अपसेट सी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं छोटा सा बना लूँ। वैसे भी पहले भी पिकनिक के मैंने बहुत से ब्लॉग्स 2-3 दफ़ा शेयर किए हुए हैं, तो बजाय इसके कि आज व्लॉग अपलोड करने से मैं छुट्टी करती, मैंने सोचा कि छोटा सा व्लॉग अपलोड कर दूँ और साथ ही कुछ गपशप भी लग जाएगी आप लोगों से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।